बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज मैं जो है गैस पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। जो क्लास हमारे पास जो है 9th क्लास है, उसके लिए गैस पेपर है हमारे पास जो है वो है बायोलॉजी का। तो इसमें जो है हमारे पास इसका जो है 9th क्लास का पार्ट 1 है, उसके बारे में ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो है बताने वाला हूं, जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर 2026 के लिए। ऑल पंजाब बोर्ड, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उनके लिए ये पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सम चैप्टर जो है हमारे पास, जिस तरह 1 to 5 से 7 चैप्टर हमारे पास जो है बायोलॉजी के, इसी में से जो है मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो जो है ये उर्दू टॉपिक के लिए भी है और इंग्लिश टॉपिक के लिए भी, दोनों के लिए। मतलब यहाँ पे मैं इंग्लिश टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप उर्दू में अगर आपने बायो कर रखी है, ले रखी है, मतलब ज्वाइन कर रखी है, तो आप उर्दू में जो है इसी जो है टॉपिक पे जो है आप उर्दू को कन्वर्ट करके आप वो डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की जानब बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेशन। अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ये हमारे पास जो है डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, एनाटॉमी, फाइसियोलॉजी, और उसके बाद मोरोपोलॉजी, कैटोलॉजी। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद कहता है जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो ये जो है हमारे पास ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपने जो है हाइपोथेसिस के। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है 4 नंबर पे डेफिनेशन है वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। तो ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है ए किंग ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से रेनॉल्ड रूस एक्सपेरिमेंट। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से आएगा, रेनॉल्ड रूस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम देखें हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो जाता है, साइंस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास है सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है, तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम। फिर उसके बाद है डोमेन बैक्टीरिया एंड एक्रिया। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन जो है आइथोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास है वाई क्यों फंजाई आर कॉल्ड सेप्ट्रोट्रॉप्स। तो ये फंजाई के बारे में। फिर उसके बाद कहता है बायोनोमियल नेमोक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद कहता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 9 एंड 6। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर है हमारे पास 3। इसमें कहता है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एफराटिक्स, लीवर सेल्स, मेसोफाइल सेल्स। और इसके बाद ये है हमारे पास RER और SCR आर्थोफाई। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सीलिया एंड फ्लैगिला। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा प्लास्टिड्स एंड मैक्टोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन है हमें। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसमें है एस फेस एंड गो फेस। फिर उसके बाद है टेलीफेस एंड ऑफ मेटोसिस। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस रीजनरेशन। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मैथोसिस एंड मियोसिस। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मेसोसिस 1 में से आएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10 एंड 11। ये एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है सारे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर है हमारे पास यहाँ पे 5। चैप्टर नंबर 5 में वो कहता है यहाँ पे अगर हम देखें टिश्यूज़, ऑर्गन्स और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद हेमोस्टेटिक्स, रिस्पॉन्सेज इन टेम्परेचर रेगुलेशन। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, एंडोक्राइन, नर्वस, स्केलेटल, इम्यून सिस्टम। फिर उसके बाद कहता है लॉन्ग क्वेश्चन में है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ लीफ ऑर्गन सिस्टम। तो ये थे हमारे पास जो है 5 चैप्टर। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो है इम्पोर्टेंट
वो है 1 2। तो डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर एंड मेजर बायो एलिमेंट्स ये है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर उसके बाद है डीएनए आरएनए, ये जो है डेफिनेशन। फिर उसके बाद है प्रोटीन। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्राम वन जनरेशन टू अनदर। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 है। फिर उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, ये जो है डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है मेटाबॉलिज्म, तो इसकी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। फिर है उसके बाद कहता है एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म एक्टर एंड इट्स टाइप बयान करनी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एंड एक्टिविटी पीएच एंड टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस केल्विन साइकिल। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मैकेनिज्म एरोबिक रिस्पिरेशन एक्सरसाइज 3 7, यहाँ पे ये है एक्सरसाइज 3 7 और 9 12 13 ये है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर है 8 प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद है वाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी एवल्स। फिर उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद है प्रेशर फ्लो थ्योरी टेक थ्योरी। फिर उसके बाद है हाइपोटोनिक एसोटोनिक्स हाइपरटोनिक्स सिचुएशंस, ये क्वेश्चन थे हमारे पास। चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 8, ये 8 क्वेश्चन तक थे हमारे पास। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 जो है 9, तो इसमें कहता है प्लांट्स रिप्रोडक्शन में हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशंस। फिर उसके बाद इंसेक्ट पोलिनेटेड वर्सेस विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। फिर उसके बाद बाइनरी फिशन बडिंग। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोगेशन थ्रो क्लोनिंग। फिर उसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2 3 एंड 7 में से हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 10 एवोल्यूशन, तो इसमें हमारे पास सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टर ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। फिर उसके बाद वेस्टगेट ऑर्गन्स हेमोलिजीनियस एनालॉजिस स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये थे हमारे पास जो है 10 चैप्टर थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको आने वाले हैं यहाँ पे।